हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक। आपके जो टॉपिक चल रहा है, 9th लेसन चल रहा है आपका, व्यापारिक विधि और व्यापारिक अधिनियम का जो लेसन आपका चल रहा है, और उसमें आपकी शब्दावलियाँ चल रही हैं कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ जो है इसमें शामिल हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज 29/8/2020 है। तो देखिए, अपन अनुबंध अधिनियम की शब्दावलियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और 2-3 दिन से अपन का ये जो अध्याय चल रहा है कि शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए, आगे की जो शब्दावली है वो ये है: निषेधाज्ञा। न्यायालय का वह आदेश जो अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर लगाया जाता है, उसे निषेधाज्ञा कहलाता है। निषेधाज्ञा उसे कहते हैं जो न्यायालय का वह आदेश जो अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर लगाया जाता है, उसे निषेधाज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है क्षतिपूर्ति और हानि रक्षा अनुबंध। यह ऐसे अनुबंध हैं जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता के आचरण से उत्पन्न होता है। देखिए, दूसरी क्षतिपूर्ति और हानि रक्षा अनुबंध किसे कहते हैं? ये एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचने का वचन देता है जो वचनदाता के आचरण से उत्पन्न होता है। उसे क्षतिपूर्ति और हानि रक्षा अनुबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गारंटी अनुबंध। ये ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को यह वचन देता है कि तीसरा पक्षकार वचन का पालन नहीं करने पर वह स्वयं वचन का पालन और दायित्व का निर्वाह करेगा। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया? गारंटी अनुबंध है। इसमें गारंटी यानी गवाह होता है। कोई व्यक्ति एक या दूसरे पक्षकार के बाद में तीसरा जो व्यक्ति होता है वो वचन देता है, अगर ये पालन नहीं करेगा तो मैं इसकी हर्जाना भुगतूंगा, या मैं जो है इस शर्तों का निर्वाह मैं करूँगा। तो तीसरा व्यक्ति जो है इसमें वचनदाता होता है, गारंटी लेने वाला होता है। तीसरे व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। इसे कहते हैं गारंटी अनुबंध के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को यह वचन देता है कि तीसरा पक्षकार जो है ये कहता है वचन का पालन नहीं करने पर एक या दूसरा पक्ष अगर वचन का पालन नहीं करता है तो स्वयं वचन का पालन और दायित्व का निर्वाह करेगा। इसमें दूसरा बताया गया है चालू गारंटी, जो सौदे और व्यवहारों के एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है, चालू गारंटी कहलाती है। चालू गारंटी किसे कहते हैं? जो सौदे और व्यवहारों की एक श्रृंखला तक सौदे और व्यवहार जो है एक ही कड़ी या श्रृंखला तक चलती है, विस्तृत होती है, चालू गारंटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है निष्पक्ष अनुबंध। निष्पक्ष अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर माल सुपुर्द करता है, सौंपता है कि निश्चित उद्देश्य के द्वारा होने पर वह उस माल को वापस लौटा देगा, उसे निर्देशानुसार माल की व्यवस्था कर देगा। उसे कहते हैं निष्पक्ष अनुबंध। देखिए, निष्पक्ष अनुबंध वह है, निष्पक्ष अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर माल सुपुर्द करता है कि निश्चित उद्देश्य के द्वारा होने पर वह उस माल को वापस लौटा देगा या उसे निर्देशानुसार माल की व्यवस्था कर देगा। उसे निष्पक्ष अनुबंध के नाम से जाना जाता है। ये कह रहे हैं कि अगर जो माल किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपन रख देते हैं तो उस व्यक्ति की उत्तरदायित्व बन जाता है उसकी माल की सुरक्षा करना, और अगर उसकी माल की सुरक्षा करना उस व्यक्ति का दायित्व बन जाता है, होने पर उस व्यक्ति को माल वापस लौटा देता है या उसे निर्देशानुसार माल की व्यवस्था कर देता है, उसे निष्पक्ष अनुबंध के नाम से जाना जाता है। तो निष्पक्ष का सामान्य तो होता है सौंपना या सुपुर्दी करना।
उसे कहते हैं निष्पेक्ष का सामान्य अर्थ होता है सौंपना या सुपुर्दगी करना। इसके बाद चलता है अगला निःशुल्क निष्पेक्ष ऐसा अनुबंध जिसमें निष्पेक्षी और निष्पेक्ष ग्राहिता के बीच प्रतिफल का लेन देन नहीं होता, उसे कहते हैं प्रतिफल का लेन देन नहीं होता और निःशुल्क होता है। किसी एक ऐसा अनुबंध है जिसमें निष्पेक्षी और निष्पेक्ष ग्राहक के बीच में प्रतिफल मतलब लाभ का कोई सौदा नहीं होता, उसे निःशुल्क निक्षेप के नाम से जाना जाता है। तो निःशुल्क निष्पेक्ष के नाम से इसमें जाना जाता है। तो मैंने आपको जो आज की तारीख में जो मैंने आपको पढ़ाया है व्यापारिक अधिनियम के बारे में, अनुबंध अधिनियम क्या है, उसकी शब्दावलियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। निषेधाज्ञा के बारे में समझ में आ गया कि न्यायालय के जो शर्त हैं, न्यायालय का वह आदेश जो अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर लगाया जाता है उसे निषेधाज्ञा में जो कार्य कर रहे होते हैं, अगर वो न्यायालय के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो न्यायालय एक आदेश जारी करके उसके विरुद्ध कार्य करने पर उस पर रोक लगा सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय के विरुद्ध गए जाने वाले कानून अवैध घोषित करने का काम न्यायालय का होता है, तो इसे निषेधाज्ञा के नाम से जाना जाता है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया क्षतिपूर्ति हानि रक्षा अनुबंध। ये ऐसा अनुबंध है जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता के आचरण से उत्पन्न होता है कि हाँ मैं वचन देता हूँ, लेकिन उसके व्यवहार के ऊपर है, ये चीज़ें निर्भर करती है कि उसका व्यवहार कैसा है। क्षतिपूर्ति और हानि रक्षा में ये होता है कि वचन देता है दूसरा पक्षकार वचन देता है कि अगर आपके साथ हानि होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसमें तीसरा व्यक्ति गारंटी देता है, दो व्यक्तियों के बारे की अगर मैं गारंटी देता हूँ इसको ये माल दे दो या जो भी है, इसमें समझौता करवाता है, अगर ये नहीं मानता है तो तीसरा व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं इसका पालन करूँ या करवाऊँ। इसके बाद चालू गारंटी हो गया कि सौदे और व्यवहारों की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है, उसे चालू जो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निष्पेक्ष अनुबंध, ये ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर माल सुपुर्द करता है कि निश्चित उद्देश्य के लिए होने पर वह उस माल को वापस लौटा देगा या उसे निर्देशानुसार माल की व्यवस्था कर देगा, उसे निष्पेक्ष अनुबंध के नाम से जाना जाता है। निष्पेक्ष उसे कहते हैं सौंपना या सुपुर्दगी करना। निःशुल्क उसे कहते हैं इसमें लाभ का कोई लेना देना नहीं होता, प्रतिफल का कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसा अनुबंध जिसमें निष्पेक्षी और निष्पेक्ष ग्राह्यता के बीच में प्रतिफल का कोई लेना देना नहीं होता, उसे निःशुल्क निष्पेक्ष के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग नियम अलग अलग कानून जो हैं शब्दावली में, ये चीज़ें व्यवसाय में लागू होती हैं। इन चीज़ों के बिना व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं, कुछ नियम कानून ऐसे भी होते हैं, तो हर व्यक्ति को उन नियमों और कानून का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो नियम और कानून का पालन नहीं करता है तो वो व्यवसाय सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए व्यवसाय करने के लिए इसके पास ऐसी चीज़ें या ऐसी शब्दावली का होना बहुत आवश्यक है। शब्दावलियाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं आगे के लिए भी। ये शब्द जो है हर प्रकार से व्यापार में आवश्यक होते हैं, इसलिए मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए। आगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत लाभदायक होंगे, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि शब्दावलियाँ कैसे हैं। इन शब्दावलियों के बारे में आपको बार बार चर्चा कर रहा हूँ। इसके बारे में आपको जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है वो अपने आप का नुकसान कर रहा है, तो विशेषकर विद्यार्थी ध्यान दें। तो आज की तारीख में मैंने जो आपको करवाया है उसको अच्छे से याद करना है और होमवर्क में अच्छा कार्य करना है, सुंदर राइटिंग में अच्छा कार्य करना है। तो निषेधाज्ञा, क्षतिपूर्ति, हानि रक्षा अनुबंध, गारंटी अनुबंध पढ़ाया है आपको, चालू गारंटी पढ़ाया है आपको, निष्पेक्ष अनुबंध पढ़ाया है, निष्पेक्ष सामान्य मैंने आपको बता दिया, निःशुल्क निष्पेक्ष के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है।
जो विद्यार्थी सही काम नहीं कर रहा है या टाइम पे काम नहीं कर रहा है तो विशेष कर ध्यान दें, अपना कार्य समय पे करें, लापरवाही नहीं बरतें। अगर लापरवाही जो विद्यार्थी करेगा उसका नुकसान स्वयं का होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। तो विशेषकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, समय समय पर अपना कार्य करें। अगर फिर भी कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप हमारे से संपर्क करके, सब्जेक्ट वाइज टीचर से संपर्क करके उस समस्या का समाधान आप कर सकते हो। तो विशेषकर ध्यान रखें, पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के लेसन इतना ही है। अगली शब्दावलियाँ हैं वो अगले टॉपिक में आपको करवाएंगे। अगली क्लास होगी उसमें अगली शब्दावलियों के बारे में आपको करवाया जाएगा। तो विशेष कर ध्यान रखें, पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, पढ़ाई पे विशेष कर ध्यान रखें। इसलिए आज के लेसन में इतना ही है। कल के लेसन में आपको अगला टॉपिक करवाया जाएगा। जब तक है, जय हिंद।